ओके ओके सो जस्ट नाउ हमने पहले वीडियो में क्या किया था, आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन किया था जीयूआई मोड पे, इन सभी राउटर पे और इस फायरवॉल पे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सीएलआई मोड पे आरआईपी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग, मैं यही देखो स्टैटिक राउट्स है ना, इसको मैं ऐसे ही इनेबल रहने देता हूँ। आप चाहोगे तो कर सकते हो कॉन्फ़िगर राउटर स्टैटिक करके, और उसको भी आप सीएलआई के थ्रू, मैंने पहले वाले क्लासेस में मैंने बताया कि सी आपको डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करना है सीएलआई मोड में, करेक्ट? तो उसके हिसाब से आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा करके इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, आरआईपी है। हम आरआईपी को रिकॉर्डिंग इज ऑन ना, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ओके सो नाउ हमारा क्या है, ये जितने भी नेटवर्क है 1 2 3 जो भी नेटवर्क है ना, ये मैं हटा दे रहा हूँ 0.0.0.0/0। ये हमारा जितना भी नेटवर्क है वो क्या कर रहा हूँ मैं, इधर एडवांस में भी चल सकते हैं, और इस यहाँ पर क्या है, ये इनेबल है, इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं। अप्लाई कर दिया मैं। अप्लाई करने के बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा बाय डिफॉल्ट था, अब हमारे पास पॉलिसी भी है, उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। पॉलिसी भी डिलीट हो जाएगा हमारा, तो फिर हम पॉलिसी भी सीएलआई मोड से एक बार और सीख जाएंगे कि पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करना है सीएलआई मोड में, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब देखोगे आप कहीं पर भी आरआईपी नहीं मिलेगा आपको। अब चाहे यहाँ पर देखोगे शो आईपी रूट, शो आईपी राउट, आरआईपी दिख रहा है क्या आरआईपी? ये थोड़ी देर में हट जाएगा, 30 सेकंड में, है ना। ये हट जाएंगे अभी, अभी हट रहा है। चलिए तो पिंग स्टार्ट हो गया, इधर से हट जाएगा, इधर से हट जाएगा अभी इंटरफेस पे। और एचओ लोकल में देख लो, सो आईपी रूट आरआईपी, तो यहाँ पर भी अभी भी आरआईपी है, लेकिन वो थोड़ी देर में हट जाएगा ना। 06 सेकंड, कितना सेकंड हो गया, 6 सेकंड बाद ही हट जाएंगे, है ना। कोई 7 सेकंड बाद हट जाएगा। अभी कितना 18 सेकंड के लिए वेट कर रहा है वो। 120 कितना होता है, 180 सेकंड कितना होता है इसका वेटिंग टाइम? फ्लैश टाइमर कितना होता है आरआईपी का? 30 30 60 एंड 60 340 एंड 140 120 120, तो 1.5 मिनट के बाद ही ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। और राउटर में तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉन्फ़िगर करना है हमें किस में करना है, फायरवॉल में करना है ना। तो एडमिन एडमिन सो आईपी नो सो गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल आरआईपी। ओके सो आरआईपी इसमें अभी भी है, लेकिन ये थोड़ी देर में हट जाएंगे, ठीक है। 136 सेकेंड से हमें तक रिप्लाई नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है करके ये बता रहा है ना। 143 हो गया, 144 हो गया, 145 हो गया, 6 हो गया, ये देख रहा है। 120 मतलब वो उसके बाद ये क्या कर लेगा, फ्लश कर लेगा अपने आप को, ठीक है ना। आरआईपी, ये आरआईपी जितने भी दिख रहे हैं वो सब हट जाएंगे। चलो मैं क्या करता हूँ अभी, सीएलआई से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं इसको। तो कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी, ये पहला कमांड है आपका, इंटर करोगे और उसके बाद क्या करोगे, एडिट या सेट सेट प्रीफिक्स, क्वेश्चन मार्क कर लो अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको। और सेट अनसेट सेलेक्ट क्लियर गेट, ओके शो कर लो आपको, और समझ नहीं आ रहा तो क्या करोगे आप, कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी करोगे, फिर उसके बाद कॉन्फ़िग नेटवर्क करोगे, फिर एडिट 1 करोगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर वही हो गया, बस कुछ नहीं है ना। तो अभी क्या है, हमने कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी किए, और उसके बाद कॉन्फ़िग नेटवर्क एंड हम लोग कॉन्फ़िग नेटवर्क क्या किए, इंटर किए, एडिट क्या किए, पहला एंट्री ऐड किए, और सेट नेटवर्क प्रीफिक्स, सेट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में मतलब क्या है, 192.168.1.1 यही कनेक्टेड है आपसे, 1.0 कनेक्टेड है ना /24 के साथ, जी सर यही कनेक्टेड है ना। देख लो यही जी कमांड है। इधर और भी मैंने कमांड डाल रखे हैं आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। फिर देखो प्रीफिक्स है, फिर नेक्स्ट, फिर दूसरा एडिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट करो, सेट प्रीफिक्स करो, नेक्स्ट करो, और सेट क्या चलेगा, एडिट टू एंड सेट, सेट क्या करोगे, प्रीफिक्स। दूसरा इंटरनेट क्या है, 192.168.2.0 है /24, है ना। फिर नेक्स्ट करो, तीसरा जी एंट्री क्या है, बहुत इजी है ये तो, अपने जीयूआई से इजी है सीएलआई। जी नेक्स्ट करो, एडिट मरो, और एडिट करने के बाद 3 करो, थर्ड नंबर का एंट्री, और सेट क्या कर दोगे, सेट प्रीफिक्स है ना। जी जी 192.168 डॉट कौन सा है, 3.0, 0 3.0/24, फिर नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में उसके बाद क्या है, एडिट नंबर 4, और सेट क्या करोगे, प्रीफिक्स एयरपोर्ट है करोगे, सेट प्रीफिक्स, और कौन सा है, 40 192.168.4.0/24, यही करोगे आप। एंटर और उसके बाद ये हो गया हमारा, ठीक है।
ये हमारा सेव हो गया। सर ठीक एक है, मरतबा लिखते हैं हम कॉन्फ़िगर जो रिप की कमांड होती है आरआईपी लिखते हैं, एक मरतबा लिखते हैं, उसके बाद हम सारे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते रहते हैं। नहीं ये वो तो राउटर में करते हो आप। उसमें ऑलराइट। भी राउटर में भी इंटरफेस पे राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ा ना होता है। हम तो कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हम ऑलराइट। लोग आरआईपी कॉन्फ़िगर करते हैं ना। यहाँ पर भी हम कहाँ पर यस। गए हैं, पहले पहले कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी हाँ, हम वो लोग श्योर। हम लोग हाँ, बस हम्म, यही देखना था। कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी किए, फिर उसके बाद हम लोग ये कॉन्फ़िग नेटवर्क, फिर पहला एंट्री में डाले, फिर सेट प्रीफिक्स जो भी आपके नेटवर्क प्रीफिक्स हैं वो डाल दिए आप। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते बाकी चारों को हमने कर दिया। ठीक है, अब हम सही लोग हो क्या गया। करेंगे, कॉन्फ़िग है ना, कॉन्फ़िग राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है या फिर नहीं, हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर में करना है, आरआईपी के अंदर में करना है, तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, आरआईपी के अंदर में जाना पड़ेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, जो मैंने इनेबल किया था स्टैटिक वाला, जी, जी। अभी भी देख लो। राउट एडवांस में जाके उधर। हाँ, सो सिस्टम गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो राउटिंग टेबल ऑल, तो अभी भी आरआईपी दिख रहा है यार, ये तो नहीं दिखना चाहिए। एनीवे ये हो सकता है कुछ इशू होगा, बाकी आरआईपी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने आरआईपी हटा रखा है और इंटरफेस पे हमने तो आरआईपी हटा रखा है ना अपने इंटरफेस में। ओके, सर हमने क्या किया था, सॉरी सॉरी, ये रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा इंटरफेस पे आरआईपी नहीं है, लेकिन हमारे इंटरफेस पे सेम रेंज का आईपी पड़ा हुआ है, राइट। तो अच्छा रहेगा वो, उसकी कुछ, सेम रेंज का अच्छा आईपी पड़ा वहां हुआ है ना से, बस। अच्छा वहां से भेज रहा वो सो क्या सर राउटर से? हाँ, चलो एक बार अगर वेरीफाई करना ही है तो एक काम करो, इंटरफेस से आईपी हटा दो, यहाँ से आईपी हटा दो, फिर देख लेते हैं ये क्यों आ रहा है। सर जनरली मुझ मेरे हिसाब से, सर आपको रिप क्या को लग एक रहा है। रिप में दिखाइएगा, रिप की जो हमने सेट कॉन्फ़िगरेशन की थी उसमें जो हमने राउट्स डाले थे, हाँ ये निकालने पड़ेंगे हमें। ये तो अभी किया है ना कॉन्फ़िग ग्लोबल सीएलआई मोड में, ऑलराइट। ये तो अभी किया है ना प्रीफिक्स करके। सही। ये तो वही है। अभी आपके पास इंटरफेस पे जाओ, इंटरफेस में क्या करोगे, लेट सपोज मैं इसको पोर्ट नंबर 1 को कर लेता हूँ, पोर्ट नंबर 2 को लेता हूँ, और पोर्ट नंबर 2 बाउंस को कर क्या लें। करता हूँ, इस पे डिसेबल का डिसेबल दोबारा का इनेबल। ऑप्शन, ये डिसेबल डिसेबल से भी वैसे वर्क फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे अच्छा मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको 0.0.0.0.0/0 कर लेता हूँ। ओके, और मैंने ओके कर दिया, फाइन। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। कम से कम पोर्ट नंबर 2 से जो कनेक्टेड है 10 20 30 वो तो नहीं आना चाहिए, है ना। एक मिनट देख लेते हैं इसको, 172 10 20 30 नहीं आ रहा है ना अभी। जी, जी। तो ये इंटरफेस हम पे आईपीएस आईन है इसीलिए आ रहा है, ठीक है ना। ये इंटरफेस पे आईपीएस आईन था इसलिए। अभी फिर हम डाल देते हैं 192.168 डॉट कितना है हमारा, 2. 1.2 है ना, 1.2/24 है, यही है। इसको मैंने फिर अलाउ कर दिया, अब फिर आ जाएगा वो, अभी फिर आ जाएगा देखना। सर ये राउटर सेंड कर रहा है इसको फायरवॉल को। हाँ हाँ, अभी 10 नहीं आया ना, 10 नहीं आया अभी, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आ गया टेन आ गया ट्वेंटी टाइम। आ गया ऊपर आके। तो वही है, जब आपके पास इंटरफेस में आईपीएस आईन है तो आरआईपी आ जाएगा, भले आरआईपी आप कॉन्फ़िगर किए रहो या ना करे हो। ठीक है, तो उसके कोई इशू सही नहीं है, होगा। हमारा मतलब वो नहीं है। हमने क्या सीखा अभी, आरआईपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किसमें सीखा, सीएलआई में। सीएलआई मोड पे। सीएलआई अभी में। इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे करना है, जो इनेबल करना है इसको, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको आरआईपी में, एडवांस एडवांस वाला। एडवांस में जाके क्या किए थे हम लोग, स्टैटिक राउट किए थे। स्टैटिक। हाँ। स्टैटिक को हमने क्या करना है, सीएलआई में अभी इनेबल करना है। तो सीएलआई में इनेबल करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी, और उसके बाद क्या है, सेट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या क्या कमांड है आप देख सकते हो, सेट टाइमर है, पैसिव इंटरफेस है। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िग सर में जाओ, कन्फिग में क्वेश्चन आएंगे। मार्क करो, कन्फिग कॉन्फ़िग में। के अंदर में रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है, इनेबल है डिसेबल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्टैटिक है, स्टैटिक कर लिया मैं, जी, जी। उसके बाद इंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद और कुछ ऑप्शन है, ओके। सेट मॉडिफाई वाले की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इंड करो और यहाँ पर फिर इंड करो, और अब देखो कि यहाँ पर आया या नहीं आया ये सीएलआई पे देखेंगे हम लोग अब, और सीएलआई पे तो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है ना। चलो देखते हैं, एडवांस में गए, एडवांस में जाने के बाद ये अभी तक क्या हुआ है, डिसेबल ही है, तो इसका कमांड क्या हो रखता है, कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी ऑन द कॉन्फ़िग, कौन सा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा,
कनेक्टेड IS OSP। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक में हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक के बाद हमने हमारे पास क्या कमांड है, इंटर। तो यही तो कमांड है यहाँ पर, है ना। देख लेते हैं हम लोग कॉन्फ़िग राउटर, ये देख लो कॉन्फ़िग राउटर RIP, और क्या है रिडिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन, रेडियस सेकंड वे यही है कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेटर राउटर। पे। ओके, सेट स्टेटस डिसेबल सेट इनेबल करना डिफॉल्ट। पड़ेगा। नहीं, सेट स्टेटस, इसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, इनेबल करना है ना आपको, इनेबल ऑलराइट। करना है, उसके बाद इंड करना है। तो ये कमांड मैं भूल रहा था, ठीक है। सो सो राउटर RIP, यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है टेबल क्या, आर। नो, ऑलरेडी कर गेट, दिया ना सर। हाँ गेट राउटर RIP रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन का भी शो करने का एक ऑप्शन होता है। एनीवे कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर क्या है, फिर रिफ्रेश करो इसको। रिफ्रेश करने के बाद आपको मिल जाएगा CLI पे, जैसे हमने इनेबल किया है तो ये इनेबल हो गया होगा, देखिए इनेबल हो गया, इनेबल हो गया ना। तो ऐसे आप रिडिस्ट्रीब्यूशन भी इनेबल कर सकते हो। और रिडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल हो गया मतलब आप क्या कर सकते हो, अभी अभी हमने पॉलिसी सेव। क्रिएट नहीं किया है, तो अभी हमारा क्या होगा, हमारा पॉलिसी क्रिएट नहीं है ना। इधर देखो पॉलिसी जी है जी। क्या, पॉलिसी नो नहीं है, सर। तो अभी नो। कम्युनिकेशन नहीं होगा। और कम्युनिकेशन पॉलिसी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी करने के लिए भी आपको करना पड़ेगा कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, ये कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी। और उसके बाद क्या इंटर करोगे आप, एडिट पहला वाला पॉलिसी करोगे, 1 नंबर का है। मैंने 1 2 100 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एक लिखो, ठीक है। उसके बाद सेट क्या करोगे, नाम लिखोगे, नाम लिख दिया मैंने ऑल, है ना। उसके बाद इंटर कर दिया, और सेट सोर्स इंटरफेस, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 5, राइट। सेट जी। DST इंटरफेस, डेस्टिनेशन इंटरफेस, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 5। ओके। सेट यस। सोर्स एड्रेस क्या है आपका, सोर्स एड्रेस, सोर्स ऑल। एड्रेस में क्या हो सकता है, ऑल। सेट DST एड्रेस में ऑल। एड्रेस DST सही जा रहा हूँ ना मैं, DST स्पेलिंग तो गलत नहीं है, ऑल, ठीक है। यस। सेट एक्शन, स्केड्यूल। एक स्केड्यूल भी सेट ऑल। एक्शन एक्सेप्ट, सेट शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल में ऑलवेज, जी। ऑल। ऑलवेज। सेट सर एक्शन, ऑल। एक्शन तो हो गया ना हमारा, शेड्यूल जी भी हो जी जी। गया। और क्या है हमारा, इनेबल, सो नेटिंग इनेबल करना पड़ेगा, सेट हाँ नेट। यस नेट नेट। इनेबल, है ना। और क्या करना बाकी रह गया, जी जी। सेट बस यही एक्शन है वो। एक्सेप्ट, यही कमांड है, यस। लॉगिंग देख लो। सेशन होती है। एक्शन शेड्यूल, और इन्हें उसकी जरूरत नहीं है अभी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्शन सर्विसेज हमने इनेबल नहीं किया है मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए यस तो। यस 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 सेट हाँ वो नहीं हाँ। किया। सेट सर्विसेज ऑल। ऑल। ऑल, इसके लिए आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सर्विस के लिए। यस सर। इन इन हो गया। अभी शो जी फायरवॉल सर। पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी, तो अब फायरवॉल पॉलिसी हमारा बन गया, ठीक है। तो जैसे ये जी। फायरवॉल पॉलिसी बन गया, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है ना, रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद आपको मिल जाएगा फायरवॉल पॉलिसी, ठीक है। और जैसे ही फायरवॉल पॉलिसी मिला, आप क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो यहाँ से, ऑलराइट। R1 से भी क्या कर सकते हो, आप पिंग कर सकते हो। इनेबल पिंग 1.1.1.1, रीचेबिलिटी हो गई, जी सर। ठीक है। अब आप सोर्स में मान लो कहाँ से पिंग करना चाह रहे हो, लूप बैक 0 से या 1 से या 2 172। से, 3 से मैंने कर दिया, 3 से भी हो रहा है, रिपीट काउंट मार दो 1000, यहाँ से 1000 पैकेट आ रहा है, ठीक है। किसको जा रहा है, अभी इंटरनेट को जा रहा है, जी सर। यहाँ से सभी को जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया RIP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है CLI मोड में। और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के एक और ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। वो क्या है ऑप्शन, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग राउटर RIP कॉन्फ़िग, इसके बाद क्या ऑप्शन है, ये जितने भी दिख रहे हैं कॉन्फ़िग के बाद अगर क्वेश्चन मार्क करोगे, म्यूट करो यार, कौन है, न, नजीस, यस सर मैं नहीं हूँ। कौन है भाई। ओके, सो ये होने के बाद क्या करोगे आप, ये हो गया हमारा। तो कॉन्फ़िग के बाद हमारे पास यस क्या सर। क्या, और ये सारे जो दिख रहे हैं ना, तो RIP के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस AD वैल्यू अगर कुछ चेंज करना है तो, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लिस्ट। है ना। नेबर है, जी। नेबर कौन सा कनेक्टेड है आपसे, नेटवर्क क्या है, ऑफसेट लिस्ट क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी किया है ना। तो वैसे हमारे जी पास सर। सेट में, चलो सेट में और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऑरिजिनेट, है ना। डिफॉल्ट मैट्रिक्स है, ये वर्जन चेंज कर सकते हो RIP का, वर्जन 1 वर्जन 2। ये गार्बेज टाइम, जैसे हमारा फ्लश टाइमर है ना RIP में, और उसके बाद जी हमारा सर। होल्ड डाउन टाइमर है, अपडेट टाइमर है, ये हम्म। सारे आप चेंज कर सकते हो इसमें, ठीक है।
मान लो सेट वर्जन, जी, जी। वर्जन में मैंने 1 किया है ना, तो वर्जन 1 हो जाएगा। सेट वर्जन 2 किया तो वर्जन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सही ये हो इंड कर दिया, तो कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी, तो हमारे पास यहाँ पर चलना पड़ेगा, सेट पे चलना है। सेट के बाद क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट दिख रहा है, राइट। तो उसको हम जी, अभी देखो यहाँ पर आरआईपी में चलो, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। आरआईपी में हमारे पास जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक एडवांस के अंदर में, उसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये बंद करने के बाद मैं कर देता हूँ अप्लाई इसको, ठीक है। अब क्या हमारा राउटर राउटिंग, अभी जो हमारा राउटर है, अब देखो उसमें आर स्टार करके साथ आएगा क्या, सो आईपी रूट आरआईपी, नो सर, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। अभी पिंग नहीं करके आएगा। नहीं देखो सर, 1.1, पिंग पिंग करो 1.1 नो डॉट सर, 1 डॉट 1 डॉट 1, नहीं आएगा ना, पिंग भी नहीं होगा क्योंकि नहीं हमारे सर, पास डिफॉल्ट नहीं, राउट नहीं है। अब इसी को ऑन करने का दूसरा तरीका है, म्यूट कर लो अपनी तरफ से। दूसरी तरफ हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो फायरवॉल पे दिख रहा होगा, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। तो सेट डिफॉल्ट ओरिजिनेट इंफॉर्मेशन, ये हो गया, इनेबल कर दिया। जैसे इसको इनेबल कर दिया, इसके बाद और कोई कमांड है क्या, नहीं है। तो ये जैसे ही इनेबल हुआ आपका, एक लाइन में आपका फिर से आरआईपी के पास क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट राउट आएगा क्या, डिफॉल्ट राउट नहीं आएगा अभी आरआईपी के पास, क्योंकि ये वैसा डिफॉल्ट राउट देता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या अभी आ गया आरआईपी के पास, सॉरी। एक बार देख लो वहां पर कहीं वो तो इनेबल नहीं हो गया हमारा। डिसेबल अप्लाई किया था कि नहीं किया था मैंने, अप्लाई नहीं किया था। फिर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी भी ये बंद है ना स्टैटिक, लेकिन फिर भी आ रहा है ना हमारे पास, स्टैटिक बंद है ना हमारा स्टैटिक अभी, ठीक है ना। फिर भी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी ये हमारा R1 क्या कर रहा है, कहाँ चला गया ये शो कर रहा है। R1, R1 अभी शो कर रहा है। B2 में चलते हैं, ब्रांच 2 को भी एक बार नजर कर लेते हैं, इनेबल सो आईपी राउट आरआईपी, इसमें भी देख लो अब, इसके पास आया क्या, इसके पास भी आ गया, लेकिन फिर भी हमारा डिसेबल है ना अभी वो, भाई यहाँ से तो डिसेबल ही है ना। फिर भी हमारा डिफॉल्ट राउटिंग आ गया ना आरआईपी में, क्योंकि डिफॉल्ट ओरिजिनेट करके हमने जो ऑप्शन है रन किया है ना। जी सर, तो ये जो कमांड है इसका मतलब ही वही है, डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट इनेबल, मतलब आप अपना राउटिंग टेबल शेयर करो और दूसरे को भी अलाउ करो, जैसे डिफॉल्ट राउटिंग में करते हो। तो इसका भी मतलब वही है। अब R1 फिर से क्या करने लगेगा, पिंग करने लग जाएगा, पिंग 1.1.1.1, ठीक है, फिर 1 रीचेबिलिटी हो गया, तो R1 कर लिया, एचओ लोकल भी कर जी लेगा सर, वही, B2 भी कर लेगा, पिंग 1.1.1, ठीक है, ये भी हो गया। B2 भी कर लेगा, B2 का भी रिक्वेस्ट कहाँ है आपका, पिंग 1.1.1 राइट, ये भी हो गया। तो सभी के जी सभी अभी सर, इंटरनेट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और किसी के पास देखोगे तो सो आईपी रूट सो आईपी रूट करोगे तो 1.1 किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जो डेस्टिनेशन नेटवर्क किसी के पास अवेलेबल है ही नहीं, तो वो किसको भेज रहा है, 0 फायरवॉल को भेज रहा है। और डिफॉल्ट पे। फायरवॉल किसको भेज रहा है, फायरवॉल किसको भेज ये रहा है, इंटर पे, अपने इंटरनेट आईएसपी पे। को भेज रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट पे। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब दो और एट्रीब्यूट्स बाकी हैं आरआईपी के। आरआईपी के एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, तो देखो टाइमर हो गया एक, तो टाइमर मान लो, इधर हमारा टाइमर क्या होता है, कौन दिखाएगा, सो आईपी प्रोटोकॉल करो आरआईपी में, यहाँ पे सो आईपी प्रोटोकॉल करो, प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर टाइमर क्या है इसका, कितना है पहला टाइमर, बाय 30 डिफॉल्ट राउटर में सेकंड्स। कितना है 30 सेकेंड, उसका 28 सेकेंड क्या दिख रहा है, 20 सेकेंड बाद वो भेजेगा अभी। इनवैलिड और टाइमर कितना है 180 180 सेकेंड, होल्ड डाउन टाइमर 180 भी है, और फ्लैश टाइमर कितना है 240, मतलब कितना है हमारे 240। पास, हमारे पास कितने टाइमर है, 4 टाइप के टाइमर है, 30 सेकेंड मतलब इनवैलिड, सॉरी इनवैलिड बोलता हूँ, अपडेट टाइमर है 30 सेकेंड, होल्ड डाउन टाइम इनवैलिड टाइमर कितना है 180, और अब 180 के बाद होल्ड डाउन कितना है 180 है, मतलब दोनों का टाइमर सेम है ना, इनवैलिड और होल्ड का। जी उसके जी बाद फ्लश करने के लिए कितना है, फ्लश के लिए 240 सेकेंड है, राइट। लेकिन हमारे पास जी, फायरवॉल में क्या है, फायरवॉल में कितना टाइम है, कितना टाइमर दिया गया है 30 इधर, 30 80 30। दिखा रहा था। फिर भी डिफरेंट है, फिर भी चल रहा है ना, लेकिन ये इनकी कंपेटिबिलिटी है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चलो मान लो 30 को मैंने हटा के यहाँ पर कर दिया 5, यहाँ पर मैंने कर दिया 11, इसको मैंने कर दिया 7, ठीक है। अब मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ इसको, अब फिर से क्या होगा, राउटिंग टेबल धीरे धीरे इनके रिड्यूस होने लगेंगे 140 या 240 सेकंड के बाद। जैसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमारा 240 सेकंड है, 240 सेकंड मतलब छः छः मतलब टू मतलब 2.5 मिनट तक लग जाएगा, है ना। 2.5 मिनट तक हमारा राउटिंग जी टेबल यहाँ पर रहेगा, उसके बाद राउटिंग टेबल अपने अपने में फ्लश करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइमर। तो हमने क्या किया, 5 7 11 किया, राइट। ओके। तो 5 11 7 किया ना, तो मैं हाँ। क्या जी जी करता हूँ इसको, राउटर में, चलो राउटर में भी आप लोग सीखे होगे ना CCNA में कि कैसे चेंज करना है, जी जी कॉन्फ़िग राउटर RIP, जी
config router, config terminal and config router RIP. सर आपको क्या करना है? हाँ, config सर router राउटर RIP. राउटर रिप राउटर रिप नहीं लिखते हैं इसमें रुको राउटर में रुको. हाँ, क्या है? Router राउटर RIP. रिप Sorry. So, router RIP version 2 and the set, वर्जन 2 not set यार. टाइमर ये ओ सॉरी कॉन्फ़िग बेसिक टाइमर बेसिक है ना. इसके बाद क्या है हमारे पास? क्वेश्चन मार्क करो. पहला टाइमर क्या बोला? इंटरवल टाइमर. मैंने कितना दिया है वहां पर? 5 दिया है. उसके बाद क्या दिया है मैंने? जी इनवैलिड टाइमर. मैंने क्या दिया? 11 दिया है. फिर मैंने क्या दिया है? होल्ड डाउन टाइमर में हाँ मैंने दिया 7 है डे 7. 7 फिर उसके बाद मैंने क्या दिया है? प्लस में भी 7 दिया है ना. लेकिन ये गलत हो रहा है. अगर आप 11 सेकंड वेट करने के बाद 7 सेकंड में कैसे प्लस करोगे? पहले 7 रहेगा उसके बाद 11 रहेगा, राइट? भाई जी वेटिंग का तो वही रहेगा ना. हम्म। पहले 7 रखोगे उसके बाद हाँ 11 करोगे गार्बेज में, राइट? 11 सर ये मैच टाइप होना से. जरूरी है और हाँ, ये मैच होना जरूरी है बॉस. मैच होगा तभी तो राउटिंग टेबल बनेंगे. नहीं तो टाइमर होगा. मान लो 30 सेकंड तक अगर ये इधर इधर से रिप्लाई नहीं जा रहा है तो फिर राउटिंग टेबल कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना. किसी हाँ भी राउटर के पास नहीं बन पाएगा अगर टाइमर गलत रहेगा, क्योंकि हर 30 सेकंड में लोग भेजेंगे हेलो अपने आप को. हेलो टाइमर जो भेजेगा. हेलो हेलो नेबरशिप तो वो नहीं बनेगा ना. अब क्या करोगे आप? अब करोगे इसको 5 7. क्या है हमारा? 5 के बाद क्वेश्चन मार्क करो. इनवैलिड में हमारा हो गया ये 7 है ना. और उसके बाद क्या हो गया हमारा? होल्ड डाउन टाइमर में 7. उसके बाद क्या है 11 हमारा? प्लस में 11 11 कर दिया. ठीक है. ये हो गया हमारा टाइमर. और यही टाइमर हम लोग बाकी में क्या करेंगे? कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और कॉपी करके बाकी में भी पेस्ट कर देता हूँ. तब तक देख लो एक बार राउटिंग टेबल हट गया क्या, या फिर एचओ में देख लो. एचओ वाले एचओ लोकल में इनेबल एंड शो आईपी रूट आरआईपी. अभी भी आरआईपी पड़े हुए हैं लेकिन मिनिमम है ना. जी 10 है, 20 है, जी 30, जी 40, 60, 70, 80 हट गए हैं. डायरेक्टली धीरे धीरे सब हट जाएंगे है ना 240 सेकंड के बाद. जी ठीक है. तो ये अभी क्या करते हैं हम लोग? इसका भी टाइमर अभी अभी R1 में देखो. R1 में पूरा आ गया होगा जितना उसके पास है. इन करो शो आईपी रूट आरआईपी. R1 के पास सभी आ जाएंगे अपना, है ना. जो जो उसके पास फायरवॉल के पास है वो भेजेगा. लेकिन फायरवॉल के पास भी धीरे धीरे कम हो गए क्योंकि टाइमर चेंज होते जा रहे हैं ना. 240 सेकंड के बाद अगर आप होल्ड करोगे तो राउटर फायरवॉल के पास भी कोई भी राउटिंग टेबल नहीं रह जाएगा. जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, नेटवर्क है, वही रह जाएगा इसके पास भी. ठीक है. जी सर एडमिन एडमिन सो आईपी रूट आरआईपी गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल. ठीक है. तो यहाँ पर धीरे धीरे हट जाएंगे. 1 2 3 जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो दिखा ही रहा है ना. लेकिन बाकी 50 60 70 है ना, 80 10 20 30 दिख रहा है क्या? अभी 10 20 30 दिख रहा है ना. धीरे से हट जाएंगे. बाकी कहाँ कर बाकी का फायरवॉल है 40 50 60 70 40 50 60 70 80 ये दिख रहा है. उसके बाद 10 20 30 जी 40 मतलब 10 20 30 40 ये दिख रहा है. लेकिन क्या दिख रहा है? 20 30 40 50 और 20 30 40 50 60 दिख रहा है क्या? 30 40 50 60 नो नहीं दिख सर रहा होगा. सिर्फ 30 दिख रहा है. बाकी नहीं सीख 40 रहा 50 60 हट रहा है. 50 40 50 60 भी दिख रहा है. लेकिन क्या नहीं दिख रहा है आपका? 20 30 40. तो 20 30 40 ये भी 20 30 40 एंड 50 एंड 60 70 80. 10 20 30 40 50 60 70 80 मतलब सभी के सभी दिख रहे हैं इसमें तो. अच्छा. अच्छा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, टाइमर है तो चेंज तो हो जाना चाहिए, है ना. ये देखो अभी भी 2 सर मिनट 2 पिछले मिनट 3 सेकंड लग रहा है. अभी भी 2 मिनट 3 सेकंड लग रहा है. बाकी B2 में देख लो ना. पिछले हाँ, पिछले में क्या हुआ? पिछले टाइम वो फ्लैश नहीं हुआ ना शायद इसलिए वो लेट हाँ, कर अभी रहा होगा 240 का भी टाइमर फ्लैश नहीं हुआ. लेकिन आपका नाम यही रहेगा. सर सर क्लियर आईपी राउट करना उससे वो इसका नेबरशिप जो टेबल होगा वो फ्लैश हो जाएगा राउटर पे कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर आरआईपी. और क्या होगा? वर्जन 2. क्या बोल रहे हो आप? वहां से क्लियर. यहाँ से नहीं होगा यार वो. उसमें होगा वो दूसरे इनेबल मोड में होगा क्लियर अरे वो आईपी तो राउट पूरा फ्लैश हो जाएगा क्लियर वैसे। हाँ हाँ वो टेबल सारा फ्लैश हो जाएगा ना फिर नए से नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी ना आईपी रूट. सर इस नहीं नहीं, रुको रुको, दूसरा सर कमांड है इसमें इसका. इनेबल नो मोड में होगा नो 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 आईपी रूट होता है यार. नो आईपी रूट आरआईपी. ठीक है. नो आईपी रूट आरआईपी वर्जन 2. आईपी रूट आरआईपी आईपी रूट राउटर आरआईपी है ना. नो राउटर आरआईपी होगा. हाँ नो राउटर आरआईपी. राउटर सर नो ये हो गया रिप हो गया. हो गया. नो जी जी राउटर एंड आरआईपी हो गया होता है. ठीक है. अब होगा 200 आईपी रूट.
RIP. So IP route RIP हट गया यहाँ से, enable so IP route RIP हट गया, अपने टेबल से ही हटा है वो। बाकी देखो इधर 4 1 2 3 दिख रहा है ना ISP में, इधर जी। भी वैसे ही दिखेगा। यहाँ पर भी लिमिटेड ही दिखे 20 30 20 दिख रहा है क्या पर कहीं पर 20 30 नो नहीं सर 1 2 3 4 दिख रहा है ना। और यहाँ पर वो 70 सर दिख रहा है, 80 30 दिख रहा है, 30 40 30 आ रहा 50। है 30 तो ये टीवी दिखना, ये तो हमने हटा ही दिया ना। सो IP रूट RIP करोगे तो दिखेगा ही नहीं। सो IP रूट RIP, सो IP रूट RIP करोगे तो ये तो हमने पूरा राउटिंग टेबल खुद से हटाया है ना, ऑटोमेटिक थोड़ा ना हटाइए, फिर से करना पड़ेगा। इसको छोड़ो अभी, इसको आप लोग बाद में कॉन्फ़िगर कर लेना। बाकी को, बाकी 3 अभी 2 ब्रांच है, उसको देख लो आप लोग। हम्म। तो अभी B2 में चलते हैं, और B2 में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन राउटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर RIP वर्जन 2, और कौन सा हमारा टाइमर बेसिक हमारा क्या है 5 7 7 11 है ना। ये हो गया। HO लोकल में भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर RIP वर्जन 2, एंड क्या है हमारा टाइमर बेसिक्स में क्या है 5 7 7 11। तो अब सभी का हो गया, हमारे फायरवॉल का जो टाइमर है और उसका और इसका सभी का हो गया। अब 10 20 30 40 50 आपको देखने को मिलेंगे नहीं, 192.168 1.1 शायद देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1.0 नेटवर्क दिखेगा, लेकिन RIP में नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड में दिखेगा। ठीक है, सो ये देखो अभी, अब फिर से देखो, अब दिख रहा है 10 20 30 40 50 हट गया, लेकिन 10 30 40 50 172 30.1 30.3 है ये, और 30.3 30.1 है हमारा ये, है ना। तो मतलब ये इसका IP है 30.1, ये इसका 30.1, राउटर 1 का नहीं है वो। ठीक है, 31 40 50 60 60 डॉट 70 डॉट और 80 डॉट, ये मतलब हमारे किसका है, इधर इधर का है 70 80, है ना। राउटर 4 का 60 50 60 40 50 60 R4 का 70 80 इधर का है ना, R4 का है। तो R4 ये का सब R4 का हो गया अब। ठीक है, तो ऐसे आपका टाइमर हो गया। अब अभी अगर B2 पिंग करेगा, इसको किसको करेगा, पिंग 1.1.1.1, तो रिचेबिलिटी हो रहा है, राइट। मतलब राउटिंग टेबल है तभी रिचेबिलिटी हो रहा है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, टाइमर भी चेंज कर सकते हो। और भी कोई एट्रीब्यूट बचा है क्या इसका? बाकी जो एट्रीब्यूट बचे हैं वो खुद से कर लेना, वर्जन वगैरह तो आप खुद से कर सकते हो। डिस्टेंस भी खुद कर सकते हैं। कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस, सॉरी कॉन्फिग सिस्टम, मैं भी भूल जा रहा हूँ। कॉन्फिग राउटर RIP, एंड क्या है हमारे पास, उसके बाद सेट का है, सेट के बाद क्वेश्चन मार्क करो। ये एट्रीब्यूट हमने क्या क्या किया, वर्जन चेंज कर सकते हो, टाइमर हमने चेंज कर लिया, पैसिव इंटरफेस। अगर पैसिव इंटरफेस मतलब आप अगर किसी इंटरफेस को RIP का पैकेट पे RIP का रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहते हो, या उधर से रिसीव नहीं करना चाहते, तो उस इंटरफेस को आप पर्टिकुलर इंटरफेस में जाके क्या कर सकते हो, उसको पैसिव कर सकते हो, और उसके बाद से उस राउटिंग टेबल हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप देखना चाहते हो सेट क्या है, सेट पैसिव इंटरफेस, कौन से इंटरफेस को बना दूं मैं, पोर्ट नंबर 5 को बना दे रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट नंबर 2 3 4 जी 5। अब पोर्ट नंबर 5 का देखना, अब इधर से कुछ भी हमें राउटिंग टेबल में नहीं दिखेगा। ठीक है, HO में भी नहीं ठीक होगा। दिखेगा। सो IP रूट इधर खुद में दिखेगा, खुद का, है ना, खुद का दिखेगा, बाकी का थोड़ी देर में हट जाएगा, क्योंकि फिर वही 120 सेकंड हमें वेट 240 सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा। इधर देखो क्या नहीं दिखेगा, 40 50 60 और 50 60 जैसे सभी दिख रहा है। अभी वो 50.2 दिख टाइमर रहा है क्या, टाइमर 50.2, हाँ वो टाइमर का है ना। तो वो टाइमर जी जी 5 सेकंड, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है ना, 11 सेकंड के बाद हट जाएंगे ना। अभी हमारा वो फ्लैश टाइमर हमने 3 11 सेकंड रखा है ना। 3 सेकंड 5 सेकंड बचा वाला है सर उधर भी। इधर देखो, 1 सेकंड है भी। ये तो ISP में देख रहे हैं हम लोग। B2 किसका हटाए हम लोग, पोर्ट नंबर 5 को, तो B2 में चल के देखते हैं। सो IP रूट, सो IP राउट RIP, तो RIP में देखो तो यहाँ पर 40.1 50.2 नहीं 80 आ रहा है। 40.1 दिख रहा है इधर, वाया 3.2, लेकिन ये हम्म, कहाँ से दिख रहा है, वाया 3.2, मतलब इधर से दिख रहा है ये वाला 40.2 दिख रहा है। उसके टेबल में पड़ा है। इसका इधर तो 40.1 है ना, जी जी इधर तो 40.1 है। इसमें किसका दिखा रहा है, R3 का दिखा रहा है, R4 का नहीं दिखा रहा है ये। जी जी ठीक है, वैसे ये 70 और 70.4 दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है ना। 60.5 दिखा रहा है, तो 60.5 किसका दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है इधर 60.4, सॉरी 60.5 कहाँ चला गया,
60.34 कहाँ से IP 172 60.5 इधर देखो ISP का इंटरफेस का दिखा रहा है ना। ये अपना इसका RIP राउटर 4 का नेटवर्क कहीं नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। इवन की राउटर 4 क्या कर पाएगा, पिंग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। जी सो IP रूट RIP तो अपना खुद का जो कनेक्टेड है पहले से तो जो पड़ा हुआ था वही दिख पाएगा, लेकिन अब बाकी से अब राउटिंग टेबल है भी तो ये पिंग नहीं कर पाए, पिंग 1.1.1.1 अभी भी रीचेबिलिटी हो रहा है। हमने तो इसको इंटरफेस अच्छा इनेबल नहीं किया, कंप्लीट कमांड हमने रन नहीं किया है। इससे कंप्लीट कमांड होगा, इसके बाद है सेट सेलेक्ट हम सेट कॉन्फ़िग राउटर्स इंटरफेस सेट स्टेटस सेट ओके सेट पैसिव इंटरफेस पोर्ट नंबर 5 सेट स्टेटस इनेबल सेट स्टेटस डिफॉल्ट मेट्रिक सेट वर्जन RIP ये होना चाहिए ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसको आप देख ठीक है। लेना, अब टाइम भी हो गया है। ये सारे ऑप्शन हो गए, और कुछ ऑप्शन बचे होंगे तो खुद से कर लेना। इतने में आपका RIP कंप्लीट हो गया। तो टी सूट भी हमने क्या क्या कंप्लीट किया आज, तो हमने आज कंप्लीट किया RIP इम्प्लीमेंटेशन CLI एंड GUI दोनों में, और हमने RIP का टी सूट भी कर लिया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटिंग, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और नेटिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। पहले से वीडियो पड़ा हुआ है उसमें, उसको भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो यूट्यूब में, ठीक है। सर वो ना जो फ्राइडे को हमने जो ट्रबल शो की जो कमांड्स हमने यूज की थी स्टैट्स को देखने के लिए, वो शेयर कर दीजिएगा। देखो मैं शेयर तो अभी कर दूं सब चीज, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो। क्यों? अगर मैं अभी सब चीज शेयर करने दूंगा तो खुद से क्या करोगे? कमांड्स बड़ी थी इसलिए। चलें ठीक है। नहीं, मैं इसका कमांड